Yeah. So, my dear children, let's solve sum number 26. Two trains, each of 50 meter long, are traveling in the opposite direction with velocities 10 meter per second and 15 meter per second. Okay. So, imagine this is train A and this is train B. So, ट्रेन ए का भी 50 का लेंथ है, ट्रेन बी का भी 50 का लेंथ है, ट्रेन ए का हेड टुवर्ड्स राइट है, ट्रेन बी का हेड टुवर्ड्स लेफ्ट है. सो लेट मी कंसिडर दिस इज माय ओरिजिन ऑफ मोशन. जस्ट यहाँ से मैं मोशन चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ. नाउ ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा? जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के हिसाब से एक ट्रेन का टेल जो है ना दूसरे ट्रेन के टेल को क्रॉस कर देगा. जैसे कि यहाँ पर इस केस में ट्रेन ए को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ेगा, बिकॉज तब जाके बी के टेल को भी वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगा. सो ऐसे करने में ट्रेन को क्या करना पड़ेगा? ये बी का लेंथ और ए का लेंथ दोनों लेंथ डिस्प्लेस करके टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेन ए को कितना करना पड़ा? 100. सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी. ओके. सो displacement of train A with respect to train B is 100 meter. Okay. अब velocity की बात कर रहे हैं. velocity of train A with respect to train B कितना होगा? ट्रेन A का velocity कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड towards right. ट्रेन B का velocity 20 मीटर पर सेकेंड towards left. ये चीज़ याद रखना. सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी. वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए को मैं 10 ही लिखूंगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से -20 लिखूंगा. दिस विल गिव मी 10 + 20 कुल मिलाकर 30 मीटर पर सेकेंड. सो ये मिल गया. 15. ओ सॉरी, दिस इज नॉट 20, दिस इज 15, राइट? ओके ओके, 15. I'll write it as 15. So when I'll write it as 15, the answer becomes 25 meter per second. So the velocity of A with respect to B goes 25 meter per second. Now what I am supposed to do, I'm supposed to use the basic formula. There is no acceleration over here. तो acceleration जब नहीं होता तो हमारे लिए जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज करना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूज करना है व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन. बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी डाल दीजिए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ए विद रेस्पेक्ट टू बी डालना है आपको. तो बस वैल्यू डाल दीजिए. तो आपको यहाँ पर वी ए बी की जगह पे 25 डालना है, एस ए बी की जगह पे 100 डालना है, टाइम की जगह पे आपको टी डालना है. देयरफॉर सॉल्व करने पे टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स मिल जाएंगे. दैट्स योर आंसर. एम आई क्लियर? Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट. Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट. So my dear children, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जो ट्राई करेंगे दैट विल बी सम नंबर 34. ओके. डू नॉट फॉरगेट, ये जो भी सम्स में उधर इधर से जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि वो सम्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा. पहले ये तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. ओके. सो सम नंबर 34. सम नंबर 34 में इन्होंने क्या बताया है? टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस M1 and MA and MB are dropped from two different heights A and B. The ratio of the time taken by two to cover these distances will be how much? ड्रॉप क्या मतलब? दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है. ओके. सो यू ए का भी और यू बी का भी दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉप की है. ओके. सो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो. तो उसमें से क्या हो जाएगा? यू तो जीरो है बोल के गायब हो जाएगा, बचेगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर. ओके. हाफ ए की जगह पे ठीक है हम जी भी डाल सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर. अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाफ जी कांस्टेंट होने की वजह से एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन बी का रेशियो विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी होल स्क्वायर. ऐसे हम लोग लिख सकते हैं. ओके. सो घूम फिर के हम बोल सकते हैं कि भाई टी ए अपॉन टी बी का रेशियो विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी. ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है. प्लीज नोट इट डाउन. So my dear children, next sum let's try to solve 32. Okay. 32. Speaking about 32, they have said that the ball is dropped from a height. मतलब initially उन्होंने एक बॉल को h1 के हाइट से, दिस इज h1 के हाइट से ड्रॉप किया. तो यहाँ पर आते कुछ तो भी वेलोसिटी था उसके पास. लेट मी कॉल इट एज v1. ओके. अब उसके बाद यहाँ पर रिटर्न जा रही है. जब रिटर्न जा रही थी उसके पास लेट मी से v2 वेलोसिटी था, और v2 वेलोसिटी की वजह से उसने जो हाइट अचीव किया वो हाइट था h2. अब सवाल ये है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर हुआ है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो उनका एवरेज एक्सेलरेशन कितना पूछा है. उन्होंने टाइम दिया है. तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. टाइम का वैल्यू उन्होंने दिया है बट हमारे पास वेलोसिटी का डेटा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने हाइट का डेटा दिया है.
अब फ्री फॉल के केस में मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं. ओके, तो v1 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 यूज करूंगा मैं. सो v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, h कितना है 100, सॉरी 10. सो 2 इंटू जी इज 10 मल्टीप्लाइड बाई h इज ऑल्सो 10. सो कुल मिलाकर हमें जो इसमें आंसर मिलेगा इट विल बी 10 रूट 2. ठीक है, हाल फिलहाल इसको 10 रूट 2 रखता हूँ. बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको रूट 2 की जगह पे 1.414 डाल के 14.14 करके मेरा v1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ. बट दिस इज ओनली फॉर v1. अब v2 के लिए निकालना बाकी है. अब v2 अगर निकालने की कोशिश करूंगा मैं, v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh2. ओके, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई h2 का वैल्यू कितना दिया भाई, 2.5 दिया आपके. सो इट इज 2.5. ओके, by the way, yeah, we did a very silly mistake. एक्चुअली मुझे अभी क्लिक हुआ कि यहाँ पर 10 की जगह पे अगर मैंने 9.8 डाला होता तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता था यहाँ पर. आई टेल यू, देखो 2 इंटू 9.8 जो कि एक्चुअली जी का वैल्यू है, अगर वो डाल दिया तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 196 मिल जाता है. एंड 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14. सिमिलरली ओवर हियर आल्सो अगर मैंने 9.8 यूज किया यहाँ पर भी, 9.2 या सो ओवर हियर ये सब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 49 का स्क्वायर रूट मिलेगा. 49 so या एंड देन इट 7 7 मीटर पर सेकंड मिल 7 जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. सो v1 और v2 दोनों का वैल्यू मिल गया है. एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि जो v1 है, v1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, भूलना मत. v2 जो है उसका डायरेक्शन, upward है. so change in velocity upon time, it is change in velocity is v2 minus v1 upon time. Okay, and फाइनली v2 की जगह पे मैं 7 डालूंगा, माइनस v1 की जगह पे 14 डालना है, बट 14 माइनस 14 डालना पड़ेगा बिकॉज आप जानते हो वो नीचे की तरफ एक्ट होगी. एंड टाइम जो है 0. फाइनली इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 7 प्लस 14 होता है 21. 21 ये 0.01 ऊपर जाके 100 हो जाएगा. तो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, सी दिस आंसर इज पॉजिटिव. तो पॉजिटिव किसको दिया हम लोग ने, अपवर्ड को दिया था या downwards नहीं, पॉजिटिव किसको दिया था, डाउनवर्ड को तो नेगेटिव दिया ना हम लोग ने, माइनस. upwards Upward. upward हाँ, upward ये आंसर पॉजिटिव है और हम लोग ने पॉजिटिव को अपवर्ड दिया था, इसी वजह से हमारा आंसर भी अपवर्ड आएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस, upward प्लीज नोट इट डाउन. yes sir. ओके, सो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप लोगों को फॉर्मूले बाय हार्ट है तो कितना इजीली हो जाता है. मतलब ये सब में 3 स्टेजेस थे, पहले v1 फाइंड करने का, देन v2 फाइंड करने का, देन एक्सेलरेशन फाइंड करने का. ये 3 स्टेजेस आप करोगे तो आंसर फटाफट आ जाता है. बट 3 स्टेजेस करने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, v कैसे फाइंड करने का उसका फॉर्मूला और a कैसे फाइंड करने का उसका फॉर्मूला. ये फॉर्मूला इतना याद रहेगा तो आप लोग बहुत ही ईजिली आंसर निकाल सकते हैं. ओके, सबका डन करके मैसेज आया, क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ. Yes sir. वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब कल जब आएंगे तो MCQ नंबर 45 तक आप लोग ट्राई करके आइएगा. उसमें से जो भी डाउट रहेंगे अपन सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि MCQ नंबर 45 तक कर पाएंगे. MCQ नंबर 45 तक सर 39 का बता सकते हो, डाउटेड. हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं अभी जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करें वो चीज़, उसके बाद मैं बताऊँ, मतलब थोड़ा ठीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग करो. ठीक है, लेकिन एक मैं ठीक है काम कर रहा हूँ. ठीक है, अभी आप लोग को इतना मैं
करने की जगह पे मैं इंस्टेड एक काम करता हूँ, 45 तक देने की जगह पे आई डू वन थिंग। आप लोग होमवर्क MCQ 1 to 35 करो, ओके। एंड Yes, sir. ऑल फॉर्मूले, पहले मैं 10 टाइम्स देने का सोच रहा था, बट एक 5 टाइम्स लेता हूँ, ओके। एंड कल मैं फॉर्मूले पूछूंगा Yes, sir. सभी से, मैं किसी से भी फॉर्मूला पूछूंगा, मैं जिससे भी फॉर्मूला पूछूंगा वो बंदा मुझे आंसर देना चाहिए। आंसर दिया तो बच जाओगे, अगर आंसर नहीं दिया तो एक्स्ट्रा 10 टाइम्स करवाऊंगा मैं। एम आई क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। आप लोगों को ये सारे के सारे होमवर्क करने हैं, एक कॉपी मुझे भेजना है और एक कॉपी प्रिया मैडम को भेजना है। डू यू अंडरस्टैंड? 2 कॉपीज भेजने हैं आप लोगों को। फोटो निकालने हैं, बुक के अंदर करने हैं, एक सेपरेट बुक बनाओ एंट्रेंस के लिए, वो भी ठीक है, मतलब बेहतर होगा मेरे हिसाब से। नहीं तो आपके सेम बुक में करोगे तो भी आपकी मर्जी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बुक में कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद फोटो निकालो, सीक्वेंस वाइज फोटो निकालने के बाद सीक्वेंस वाइज प्रिया मैडम को भी भेजो और मुझे भी भेजो। एम आई क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चों लोग, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। कल मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर। So my dear children, let's solve sum number 26. Two trains, each of 50 meter long, are traveling in the opposite direction with velocities 10 meter per second and 15 meter per second. Okay, so imagine this is train A and this is train B. So ट्रेन ए का भी 50 का लेंथ है, ट्रेन बी का भी 50 का लेंथ है। ट्रेन ए का हेड टुवर्ड्स राइट है, ट्रेन बी का हेड टुवर्ड्स लेफ्ट है। सो लेट मी कंसिडर दिस इज माय ओरिजिन ऑफ मोशन। जस्ट यहाँ से मैं मोशन चेक करना स्टार्ट कर रहा हूँ। नाउ ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कब करेगा? जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन के हिसाब से एक ट्रेन का टेल जो है ना, दूसरे ट्रेन के टेल को क्रॉस कर देगा। जैसे कि यहाँ पर इस केस में ट्रेन ए को यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ेगा, बिकॉज तब जाके बी के टेल को भी वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगा। सो ऐसे करने में ट्रेन को क्या करना पड़ेगा, ये बी का लेंथ और ए का लेंथ दोनों लेंथ डिस्प्लेस करके टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेन ए को कितना करना पड़ा? 100। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेन ए विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन बी। ओके, सो displacement of train A with respect to train B is 100 meter. Okay, अब velocity की बात कर रहे हैं। velocity of train A with respect to train B कितना होगा? ट्रेन A का velocity कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट। ट्रेन B का velocity 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स लेफ्ट। ये चीज़ याद रखना। सो इट इज़ वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए को मैं 10 ही लिखूंगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से -20 लिखूंगा। दिस विल गिव मी 10 + 20 कुल मिलाकर 30 मीटर पर सेकेंड। सो ये मिल गया। 15. ओ सॉरी, दिस इज नॉट 20, दिस इज 15, राइट? ओके ओके, 15, आई राइट इट एज 15। so when I write it as 15, the answer becomes 25 meter per second. So the velocity of A with respect to B goes 25 meter per second. Now what I'm supposed to do, I'm supposed to use the basic formula. There is no acceleration over here. तो acceleration जब नहीं होता तो हमारे लिए जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला यूज करना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यूज करना है व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी डाल दीजिए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी ए विद रेस्पेक्ट टू बी डालना है आपको। तो बस वैल्यू डाल दीजिए। तो आपको यहाँ पर वी ए बी की जगह पे 25 डालना है, एस ए बी की जगह पे 100 डालना है, टाइम की जगह पे आपको टी डालना है। देयरफॉर सॉल्व करने पे टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स मिल जाएंगे। दैट्स योर आंसर। एम आई क्लियर? Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। Yes, sir. प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। माय डियर चिल्ड्रन, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग जो ट्राई करेंगे दैट विल बी सम नंबर 34। ओके, डू नॉट फॉरगेट, ये जो भी सम्स में उधर इधर से जो मैं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिले कि वो सम्स को कैसे अप्रोच किया जा सकता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। पहले ये तो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। ओके, सो सम नंबर 34। सम नंबर 34 में इन्होंने क्या बताया है? टू बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 and ma and mb are dropped from two different heights A and B. The ratio of the time taken by two to cover these distances will be how much? Drop क्या मतलब? दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ओके, सो यू ए का भी और यू बी का भी दोनों का इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि ड्रॉप किया। ओके, सो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? इनिशियल वेलोसिटी जीरो इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ले लो। तो उसमें से क्या हो जाएगा? यू तो जीरो है बोल के गायब हो जाएगा, बचेगा हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। ओके,
हाफ ए की जगह पे ठीक है हम जी भी डाल सकते हैं, हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हाफ जी कांस्टेंट होने की वजह से एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए अपॉन बी का रेशियो विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय ए अपॉन टाइम टेकन बाय बी होल स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, सो घूम फिर के हम बोल सकते हैं कि भाई टी ए अपॉन टी बी का रेशियो विल बी इक्वल टू रूट ऑफ ए अपॉन रूट ऑफ बी। ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट आंसर है। प्लीज नोट इट डाउन। So my dear children, next sum let's try to solve 32. Okay, 32. Speaking about 32, they have said that the ball is dropped from a height. मतलब initially उन्होंने एक बॉल को h1 के हाइट से, दिस इज h1 के हाइट से ड्रॉप किया। तो यहाँ पर आते हुए कुछ तो भी वेलोसिटी था उसके पास, लेट मी कॉल इट एज v1। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर रिटर्न जा रही है, जब रिटर्न जा रही थी उसके पास लेट मी से v2 वेलोसिटी था, और v2 वेलोसिटी की वजह से उसने जो हाइट अचीव किया वो हाइट था h2। अब सवाल ये है कि चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर हुआ है ना, तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है तो उनका एवरेज एक्सेलरेशन कितना पूछा है, इन्होंने टाइम दिया है। तो चेंज इन वेलोसिटी बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम का वैल्यू उन्होंने दिया है बट हमारे पास वेलोसिटी का डेटा नहीं है, इसी वजह से उन्होंने हाइट का डेटा दिया है। अब फ्री फॉल के केस में मैंने आपको बताया था कि v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh के फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो v1 के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2gh1 यूज़ करूँगा मैं। सो v1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2g, h कितना है 100, सॉरी 10। सो 2 इंटू जी इज 10 मल्टीप्लाइड बाई h इज ऑल्सो 10। सो कुल मिलाकर हमें जो इसमें आंसर मिलेगा इट विल बी 10 रूट 2। ठीक है, हाल फिलहाल इसको 10 रूट 2 रखता हूँ, बाकी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इसको रूट 2 की जगह पे 1.414 डाल के 14.14 करके मेरा v1 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट दिस इज ओनली फॉर v1। अब v2 के लिए निकालना बाकी है। अब v2 अगर निकालने की कोशिश करूंगा मैं, v2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2gh2। ओके, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई h2 का वैल्यू कितना दिया भाई, 2.5 दिया आपके, सो इट इज 2.5। ओके, by the way, yeah, we did a very silly mistake. एक्चुअली मुझे अभी क्लिक हुआ कि यहाँ पर 10 की जगह पे अगर मैंने 9.8 डाला होता तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता था यहाँ पर। I'll tell you, देखो 2 इंटू 9.8 जो कि एक्चुअली जी का वैल्यू है, अगर वो डाल दिया तो इनको मल्टीप्लाई करके मुझे 196 मिल जाता है ना। एंड 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 14। सिमिलरली ओवर हियर ऑल्सो अगर मैंने 9.8 यूज किया यहाँ पर भी, 9.2. या सो ओवर हियर ये सब मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 49 का स्क्वायर रूट मिलेगा। 49. या एंड देन इट 7. 7 मीटर पर सेकंड मिल 7. जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सो v1 और v2 दोनों का वैल्यू मिल गया है। एक्सेलरेशन विल बी इक्वल, हाँ फर्क सिर्फ इतना है कि जो v1 है v1 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, भूलना मत। v2 जो है उसका डायरेक्शन, Upward. so change in velocity upon time, it is change in velocity is v2 minus v1 upon time। okay, and फाइनली v2 की जगह पे मैं 7 डालूंगा, माइनस v1 की जगह पे 14 डालना है, बट 14. माइनस 14 डालना पड़ेगा बिकॉज आप जानते हो वो नीचे की तरफ एक्ट होगी एंड टाइम जो है 0। Hmm. फाइनली इसको अगर कैलकुलेट करें तो 7 प्लस 14 होता है 21, 21 ये 0.01 ऊपर जाके 100 हो जाएगा। सो कुल मिलाकर आपका आंसर हो जाएगा 2100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, सी दिस आंसर इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसको दिया हम लोग ने, अपवर्ड को दिया था या Downwards. नहीं, पॉजिटिव किसको दिया था, डाउनवर्ड को तो नेगेटिव दिया ना हम लोग ने, माइनस। Upwards. Upward. हाँ, Upward. ये आंसर पॉजिटिव है और हम लोग ने पॉजिटिव को अपवर्ड दिया था, इसी वजह से हमारा आंसर भी अपवर्ड आएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस, Upward. प्लीज नोट इट डाउन। Yes, sir. ओके, सो बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा अगर आप लोगों को फॉर्मूले बाय हार्ट है तो कितना इजीली हो जाता है। मतलब ये सब में 3 स्टेजेस थे,
पहले v1 फाइंड करने का, देन v2 फाइंड करने का, देन एक्सेलरेशन फाइंड करने का। ये 3 स्टेजेस आप करोगे तो आंसर फटाफट आ जाता है। बट 3 स्टेजेस करने के लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, v कैसे फाइंड करने का उसका फॉर्मूला, और a कैसे फाइंड करने का उसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला इतना याद रहेगा तो आप लोग बहुत ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, सबका डन करके मैसेज आया, क्या मैं ये क्लियर कर सकता हूँ? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब कल जब आएंगे तो MCQ नंबर 45 तक आप लोग ट्राई करके आइएगा। उसमें से जो भी डाउट रहेंगे अपन सॉल्व करेंगे, बट मैं चाहता हूँ कि MCQ नंबर 45 तक कर पाएंगे। MCQ नंबर 45 तक? सर 39 का बता सकते हो? डाउटेड। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं अभी जानबूझकर नहीं बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सभी लोग करें वो चीज़, उसके बाद मैं बताऊँ, मतलब थोड़ा ठीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। ठीक है, लेकिन एक मैं ठीक है काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी आप लोग को इतना मैं करने की जगह पे मैं इंस्टेड एक काम करता हूँ, 45 तक देने की जगह पे आई डू वन थिंग। आप लोग होमवर्क MCQ 1 to 35 करो। ओके, एंड यस सर। ऑल फॉर्मूले पहले मैं 10 टाइम्स देने का सोच रहा था, बट एक 5 टाइम्स लिखो। ओके, एंड कल मैं फॉर्मूले पूछूंगा यस सर। सभी से, मैं किसी से भी फॉर्मूले पूछूंगा, मैं जिससे भी फॉर्मूला पूछूंगा वो बंदा मुझे आंसर देना चाहिए। आंसर दिया तो बच जाओगे, अगर आंसर नहीं दिया तो एक्स्ट्रा 10 टाइम्स करवाऊंगा मैं। एम आई क्लियर? यस सर। वेरी गुड। आप लोगों को ये सारे के सारे होमवर्क करने हैं, एक कॉपी मुझे भेजना है और एक कॉपी प्रिया मैडम को भेजना है। डू यू अंडरस्टैंड? 2 कॉपीज भेजने हैं आप लोगों को। फोटो निकालने हैं, बुक के अंदर करने हैं। एक सेपरेट बुक बनाओ एंट्रेंस के लिए, तो भी ठीक है, मतलब बेहतर होगा मेरे हिसाब से। नहीं तो आपके सेम बुक में करोगे तो भी आपकी मर्जी, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी बुक में कर रहे हो, सॉल्व करने के बाद फोटो निकालो, सीक्वेंस वाइज फोटो निकालने के बाद सीक्वेंस वाइज प्रिया मैडम को भी भेजो और मुझे भी भेजो। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चों लोग, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर। कल मेरा लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।